हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश यादव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग क्रमचय और संचय से संबंधित दो प्रकार के क्वेश्चन पढ़ लिए थे। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से इसको हम लोगों ने देखा था। और आगे हम लोग जो इसके तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं, देखते हैं। बहुत ही ये दूसरे जो क्वेश्चन था उसी का एडवांस है, उसी का बड़ा भाई है। ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि हम लोगों को कुछ वस्तुएं दे दी जाती थी और कहा जाता कि इतने वस्तुओं में से इतनी वस्तु हम लोग कितने प्रकार से चुन सकते हैं। जैसे 10 वस्तुएं दे दिया और कहा कि 10 वस्तुओं में से 4 वस्तुओं को हम लोग कितनी प्रकार से चुन सकते हैं। तो यहाँ हम लोग NCR वाला फार्मूला लगाए थे। NCR फार्मूला क्या कहता है, जब n वस्तुएं देकर आपको R वस्तुएं चुनने को कहे तो n फैक्टोरियल इसका फार्मूला, फिर R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल, यही फार्मूला हम लोग लगाए थे। अब जैसे 10 वस्तुओं में से 4 वस्तुओं को चुनना हुआ तो n बराबर 10, R बराबर 4, तो यहीं पर हम लोग रख देंगे n और R का यहीं पर वैल्यू रख देंगे तो निकल जाएगी हम लोगों की। तो इसी टाइप का ये है। चलिए हम देखते हैं अपने पहला जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बक्से में 10 हरी और 8 पीली गेंदें हैं। कोई बक्सा आप ऐसे बना लेना जल्दी से। तो यहाँ पर 10 जो है हरी गेंदें हैं, 8 जो है पीली गेंदें हैं। तो कह रहा है इस बक्से में से हम हाथ डालें और 2 गेंद निकालें। दोनों गेंदें एक ही रंग की निकलनी चाहिए, वो चाहे हरी निकले और चाहे पीली निकले। तो इसी को हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग को पता है 10 हरी गेंद है तो उनमें से 2 हरी गेंद निकलने की संभावना कितनी है, तो 10C2, यानी 10 हरी गेंद में से 2 गेंदें निकालनी है हमें। तो दोनों एक ही रंग की निकलनी चाहिए, चाहे हरी और चाहे पीली। तो हरी गेंद निकलने की संभावना 10 में से 2 यानी 10C2, और पीली गेंद निकलने की संभावना ये क्या है, हरी गेंद निकलने की संभावना। और पीली गेंद निकलने की संभावना कितनी है, ये 8C2, यानी 8 गेंदों में से 2 गेंदें निकालनी हम लोगों को, और वो भी पीले रंग की, एक ही रंग की। तो ये पीली का चांस हो गया, यानी 10C2 प्रकार से हम लोग पीली गेंद हो जाएगी और 8C2 जो है येलो हो जाएगी। अब हम लोग इसी को सॉल्व कर दें तो हम लोगों का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से देखिए सॉल्व होता है। कैसे यही NCR वाला फार्मूला लगाएं। n टोटल है और 8 सेलेक्टेड है, जितना हम लोग को चुनना है, तो यही फार्मूला लगा दें हम। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर 10C2 का फार्मूला हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वही फार्मूला लगाएं हम लोग। n फैक्टोरियल यानी 10 फैक्टोरियल अपान यहाँ 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस R, यानी 10 में से 2 घटा देंगे तो उसका फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। अब प्लस 8C2 यानी 8 का फैक्टोरियल अपान 2 का फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 2 यानी n माइनस R, तो 6 का फैक्टोरियल यहाँ पर ये हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। हम लोग फैक्टोरियल को सॉल्व करना जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस नंबर पे फैक्टोरियल लग जाता है उसको हम लोग वहाँ से गुणा करते हुए 1 तक लाते हैं। जैसे 5 पे फैक्टोरियल लग गया तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 ऐसे करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम काट नहीं देंगे कि 10 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल काट कर हम लोग 5 फैक्टोरियल कर दे, गलत हो जाएगा। हम लोग काट तभी सकते हैं जब ऊपर और नीचे दोनों फैक्टोरियल बराबर होते हैं, तब हम काट सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। अब देखिए 10 फैक्टोरियल हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 तक आकर रोक देंगे 8 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे भी 8 बैठा है, हम लोग काट देंगे। हम लोगों को फैलाने से कोई मतलब नहीं, हम लोगों का समय लॉस होगा। अब देखिए ये हो गया, और नीचे 2 फैक्टोरियल यानी 2 गुणे 1, 2 इंटू 1 हो गया, 2 ये आएगा, तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 आ जाएगी। और 8 फैक्टोरियल यहाँ से पहले है 8 और 8 कट जाएगा ये, और प्लस ये 8 फैक्टोरियल है, 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल पे हम लाकर रोक देंगे, 1 तक नहीं जाएं क्योंकि यहाँ 6 बैठा है, हम लोग काट देंगे। तो 2 गुणा 6 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल से कट गया, और ये 2 से ये जो है 4 बार में ये कट गया, और ये 2 से 5 बार में ये कट गया। तुम लोगों को कितना आया, 5 9 45 प्लस 7 चौक 28, तो हम लोगों का कितना आंसर आएगा, 8 5 जो है 13, 4 2 6 1 7, 73 आंसर आया हम लोगों का। यानी जब हम लोगों को 10 हरी गेंदें दी है और 8 पीली गेंदें दी है,
तो उस बक्से में से हम हाथ डालेंगे और दोनों एक ही रंग की गेंद निकलने की संभावना कितनी होगी? 73। वो चाहे पीली हो चाहे हरी हो। तो ये हम लोगों ने देख लिया बहुत ही आसानी से एनसीआर का फार्मूला लगा के। एनसीआर फार्मूला तभी लगेगा जब कुछ वस्तुओं देकर कुछ वस्तुओं को चुनने की बात कहे, कितने तरीके से चुन सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो इसका भाई है, इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, तो हम लोग उसको देखते हैं और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी हम लोगों की। तो क्या है यहाँ पर, हम लोग पहले इसको मिटा देते हैं। करा है कि एक बक्से में, कोई बक्सा है, एक बक्से में 3 काली गेंदें हैं, जो ब्लैक गेंदें हैं वो 3 है, उसके बाद वाइट गेंदें हैं वो 5 हैं, और उसके बाद ग्रीन गेंद है वो 4 है। तो एक बक्से में 3 काली गेंद, 5 सफ़ेद गेंद और 4 जो है हरी गेंदें हैं। तो इस बक्से में से 2 गेंद हमें निकालना है और दोनों एक ही रंग की होनी चाहिए। तो वही बात इसमें भी है, बस इसमें 3 स्टेप दे दिया, उसमें 2 था। तो इसी को चलिए हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये। तो 2 गेंदें निकालना है और दोनों एक ही रंग की निकलनी चाहिए, चाहे काली हो, चाहे सफ़ेद हो, चाहे हरी हो। तो सबसे पहले हम काली पर चलते हैं। तो 3 काली गेंद है, 3 काली गेंद में से 2 काली गेंद निकलने की संभावना कितनी होगी? 3C2 प्लस ये 5 सफ़ेद है, 5 सफ़ेद में से 2 सफ़ेद निकलने की संभावना कितनी होगी? 5C2 प्लस 4 ग्रीन है, तो 4 ग्रीन गेंदों में से 2 ग्रीन गेंदें निकलने की संभावना कितनी होगी? 4C2। अब हम लोगों को उसी तरह फार्मूला लगाकर सॉल्व कर दें। एनसीआर वाला यहाँ फार्मूला एन ये हो गया, आर ये हो गया, ये लगाकर हम लोग सॉल्व कर दें। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे होता है। 3 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो प्लस 5 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 यानी 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अपान ये 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 यानी 2 फैक्टोरियल। अब हम लोग को पता है 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, यानी 2 का गुणा हमें 1 से करना होता है, तो वही आएगा, तो ये आएगा। तो 3 फैक्टोरियल को हम कितना करेंगे? 3 गुणा 2 बटे यहाँ पर 2 कर देंगे, तो 2 से ये ख़त्म हो जाएगा, प्लस 5 फैक्टोरियल 5 गुणा 4 गुणा 3 पर लाकर हम रोक देंगे 3 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे भी 3 बैठा है, काट देंगे। तो 2 फैक्टोरियल का मतलब तो ये हो गया, 3 फैक्टोरियल को ऐसे लिख देंगे, इससे काट देंगे, प्लस 4 फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल नीचे बैठा है तो हम लोग काट देंगे 2। अब देखिए इसी को हम लोग बस जोड़ घटा लें तो हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 2 से ये 2 बार में कट जाएगा और ये 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, और बाकी सब कितना बचा हम लोगों का? यहाँ 3 बचा है इस वाले में, और इसमें कितना बचा है? 5 दूना 10, और प्लस इसमें कितना बचा है? 3 दूनी 6 बचा है यहाँ पर। तो हम लोगों को कितना आंसर आ गया? 3 10 13 6 19। हम लोग देख लिए कितने ही धमाकेदार से हम लोगों का आंसर आया। यानी जब हमको एक बक्से में डाल दिया है 3 काली गेंद, 5 सफ़ेद गेंद और 4 हरी गेंद दे दिया है, और कहा है कि हम उसमें अपना हाथ डालें, और उस हाथ डालने पर दोनों एक ही रंग की गेंद निकलनी चाहिए, वो चाहे काली हो, चाहे सफ़ेद हो, चाहे हरी हो। तो वो कितनी तरीके से निकल सकती है एक ही रंग की? 19 तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। सिर्फ हमें यह ध्यान देना है कि कितनी वस्तुओं में से कितना चुनना है। 3 काली गेंद थी, तो 3 काली गेंद में से 2 काली गेंद आने की संभावना 3C2, 5 सफ़ेद गेंद में से 2 सफ़ेद निकलने की संभावना 5C2, 4 हरी में से 2 हरी निकलने की संभावना 4C2। तो n मतलब क्या होता है? n ऊपर होता है, n मतलब टोटल जितना दी हुई है, r का मतलब जितना हमें चुनना है। यही हम लोग अगर ध्यान रखेंगे तो हम लोगों का बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो हम लोग अब ये क्वेश्चन देख लिए, आगे जो इसका जो है वर्जन आएगा, आगे जो अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें है क्रमचय और संचय से संबंधित, उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।